वन विभाग में लैपटॉप और आईफोन खरीदने पर बजट खर्च हो गया। कैंपा के फंड में क्या क्या गड़बड़ियां पाई गई। जखोली क्षेत्र में गुलदार ने महिला को शिकार बना दिया, लेकिन वन विभाग इससे पहले क्या करता रहा? क्या वन विभाग में जंगल राज है? प्रेमचंद्र अग्रवाल पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बोल दिया है। हरीश रावत का भी बयान सामने आया है और गैरसैंण पहुंची रितु खंडूड़ी ने भी कुछ कहा है। आइए बात करते हैं इस वीडियो में इन सब टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल की टिप्पणी और उससे उपजे विवाद पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि ऐसा है कि ये वाद विवाद चलता रहता है। राजनीति इसीलिए तो है कि तुम कुछ बोले और मैं कुछ बोलूं। लेकिन पहले आज एक मूल मुद्दे पर बात करते हैं। ये मूल मुद्दे वन विभाग से जुड़े हुए हैं। वही वन विभाग जिसने जंगली जानवरों के हमलों से भी मानव को बचाना है, जंगली जानवरों को भी बचाना है और वनों को भी बचाना है। वन विभाग के कई तरह के काम हैं, लेकिन वन विभाग से ही जुड़ी दो खबरें हैं। कल जखोली ब्लॉक के देवल गांव में एक बुजुर्ग महिला को गुलदार ने अपना शिकार बना दिया। ये महिला घास के लिए गई हुई थी। दिन के उजाले में ही महिला पर हमला किया, जिससे महिला की मौत हो गई। अब वैसे तो वन्य जीवों के हमले उत्तराखंड में आम बात है। हर दूसरे तीसरे दिन कहीं न कहीं से खबर आ ही जाती है, लेकिन ऐसा हमला होना ही था, ये बात जानते हुए भी वन विभाग काफी समय से चुप ही बैठा रहा। इसी क्षेत्र में पिछले 3-4 महीनों से गुलदार के कई हमले हो चुके हैं। कई लोग घायल हो चुके हैं। कई बार गुलदार देखा जा चुका है दिन के ही उजाले में। 2 दिन पहले ही एक भयानक हमला हुआ था, जिसके बाद एक महिला को गुलदार ने घायल किया। वो महिला श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती है। स्थानीय लोगों ने भी कई बार वन विभाग को बताया, नारेबाजी तक की, लेकिन शायद वन विभाग इस इंतजार में था कि कोई एक और बड़ा हादसा हो जाए या फिर हमला हो जाए, तब कुछ करेंगे। और वो हमला गुलदार का कल हो गया। कल के हमले के बाद अब इस क्षेत्र के स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। मतलब गुलदार की सीरियसनेस का अंदाजा आप लगाइए। अब वन विभाग हरकत में आया। गुलदार को पकड़ने की कोशिश या फिर शूट करने की कोशिश की जाएगी। मेरा सवाल सिंपल है कि जब पहले से ही हमले होते आए हैं तो समय से ही कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया गया? जब माननीयों के लिए इतनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं तो गांव में रहने वाले क्यों जंगली जानवरों की बलि चढ़े? अब इसी वन विभाग से जुड़ी एक सीएजी यानी कि कैग की रिपोर्ट भी विधानसभा में रखी गई थी कुछ दिन पहले। ये रिपोर्ट भी आपको हैरान और परेशान कर देगी। क्या क्या काम वन विभाग को करने चाहिए वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, लेकिन क्या हो रहा है वो ये सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। 2022-23 के रिकॉर्ड की जांच करने वाली ये रिपोर्ट बताती है कि कैंपा फंड के तहत जो पैसा आया था उसका इस्तेमाल फ्रिज, आईफोन, कूलर, इन सब को खरीदने में कर दिया गया। गड़बड़ी का ये जिक्र सीएजी की रिपोर्ट में यानी कि कैग की रिपोर्ट में किया गया है, जिसका काम विभागों का ऑडिट करना होता है। सीएजी की रिपोर्ट के बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल जांच की बात कह रहे हैं। न जाने हमारे किस किस विभाग में कहां के लिए आया हुआ पैसा कहां पर खर्च हो रहा होगा, ऐसे ही जैसे यहाँ हुआ। ये तो एक वन विभाग के कैंपा फंड से जुड़ी हुई जांच रिपोर्ट थी। कई जगहों पर यह भी छपा हुआ है कि जितने पौधे लगाए गए थे उसमें से 33% पौधे ही जीवित हैं, जबकि लक्ष्य 60% के आसपास का था। कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जहां के लिए पैसा आया नहीं था वहां पर भी पैसा खर्च कर दिया गया है। जैसे कर भुगतान के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी परियोजना को 56.97 लाख रुपए रिडायरेक्ट किए गए, जबकि पैसा इसके लिए था ही नहीं। डीएफओ अल्मोड़ा कार्यालय में मंजूरी मिले बिना ही सोलर फेंसिंग पर 13.51 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। जन जागरूकता के लिए जो 6.54 लाख रुपए आए थे उन्हें ऑफिस बनाने पर खर्च कर दिया गया। 13.86 करोड़ रुपए का उपयोग विभागीय स्तर पर अन्य परियोजनाओं के लिए किया गया। ये आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज खरीद इसी का ही एक हिस्सा थी। तो यह है भाई साहब, ऐसा पता नहीं कहां पर पैसा आता है और कहां पर खर्च हो जाता है। ऐसे मामलों पर उचित जांच होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि जहां से ये सब बातें उठनी चाहिए थी, जहां इन पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहां तो कुछ और ही हो रहा है। यानी कि विधानसभा के पटल पर ये रिपोर्ट रखी गई थी, वहां क्या क्या हुआ वो सब आपने देखा, आप सब कुछ देख ही चुके हैं। सरकारी खजाने से इतना रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन फिर भी किसी गाँव में गुलदार हमला कर रहा है, लोग उसकी शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है, कोई प्रावधान ही नहीं है इस बजट के अंदर। अब देखिएगा, फायर सीजन भी आने वाला है। जंगलों में आग लगेगी, फिर जंगल बचाने के लिए हो हल्ला होगा, फिर हरेला का त्योहार आएगा, फिर धड़ल्ले से वृक्षारोपण किए जाएंगे, फिर रिकॉर्ड बनेंगे और फिर कुछ सालों के बाद एक और सीएजी की रिपोर्ट आएगी जो बताएगी कि यहाँ पर बजट कहां के लिए आया था इस साल और कहां पर खर्च हुआ, कहां उसका दुरुपयोग हुआ। तो ये एक क्रोनोलॉजी है। अब कब तक लोग, खास तौर पर पहाड़ की बुजुर्ग महिलाएं जो खेतीबाड़ी का काम करती हैं, पशुओं को पालने के लिए, घास लेने के लिए जंगल में जाती हैं, वो कब तक ऐसे गुलदारों का शिकार बनती रहेंगी? और फिर आप कहते हैं कि पहाड़ से पलायन को रोकेंगे, लोगों को पशुपालन के प्रति प्रेरित करेंगे। जंगल में घास के लिए जाने वाली महिलाएं सिर्फ गुलदार का ही शिकार नहीं बन रही हैं। पेड़ से कोई गिर जाता है, कोई चट्टान से फिसल जाता है, किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं, बाकी जीवन के लिए वो सलामत नहीं रह पाते हैं। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। याद कीजिएगा, इन सभी को रोकने के लिए और महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए ही एक योजना लाई गई थी जिसका नाम था घसियारी कल्याण योजना। कहां है आज वो योजना?
डेयरी फार्म वालों को अगर छोड़ दें तो कितनी महिलाओं को घसियारी कल्याण योजना का घास मिल रहा है, बल्कि कितने लोग जानते भी हैं कि ऐसी कोई योजना चलाई जा रही है जिसमें साइलेज नाम की चीज मिलती है। और साइलेज नाम की चीज होती क्या है, वो साइलेज मिलता कहाँ है, कितने रुपए का मिलता है, कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। पहाड़ मैदान की बात पर तो पक्ष से लेकर के विपक्ष तक हर कोई नेता बयान दे रहा है, लेकिन इन असल मुद्दों पर कौन बयान देगा, इनको कौन उठाएगा, इन पर कौन बात करेगा। देखने में सब छोटी छोटी बातें लगती हैं कि एक महिला को बाघ ने खा लिया, कैंपा फंड का दुरुपयोग हो गया, लेकिन इनकी चेन को जोड़िए तो सभी व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है। अब ये भी सोचिए कि किसी पर अगर बाघ हमला कर भी दे, जैसा कल हो गया या उससे पहले हो गया, तो उसके बाद वो कौन से अस्पताल में घायल जाएगा। कितने अस्पतालों में आपने सुविधाएं बढ़ाई हैं, जहां आप ले जाओगे वहां पक्का वो अपने हायर सेंटर रेफर कर देगा, और वो हायर सेंटर वाला फिर दूसरे हायर सेंटर रेफर कर देगा, फिर घुमा फिरा करके उस घायल को भी देहरादून ही आना पड़ेगा। ये है मामला और ये है पहाड़ का जीवन। अब बात प्रेमचंद्र अग्रवाल के बयान की। हंगामा अभी भी बरपा हुआ ही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस पर बयान दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि वो वीडियो मैंने भी देखा और सुना, वो घोर आपत्तिजनक है और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से ऐसे वक्तव्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस बयान को तो कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के शब्द हैं। बल्कि आप प्रेमचंद्र अग्रवाल से भी अगर पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि उनसे गलती हुई है। यानी कि पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपनी भाजपा सरकार के ही मंत्री को सुना दिया एक तरीके से। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा हालांकि कि इस आधार पर राज्य का माहौल खराब करना भी उचित नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बांटने का काम तो खुद उन्हीं के मंत्री जी ने किया है और उनके प्रदेश अध्यक्ष उनके लिए प्रवक्ता बनकर उनका बचाव कर रहे हैं। हरीश रावत ने यह भी कहा है कि एक गंभीर टिप्पणी थी और इस पर उन्हें दंडित करना चाहिए। दंडित करने के बजाय उनकी पार्टी उनका बचाव कर रही है। अब इस प्रकरण के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के ऊपर भी लोगों की नाराजगी काफी ज्यादा देखने को मिली, सोशल मीडिया से लेकर और सड़कों तक। सत्र के बाद वो गैरसैंण गई तो कई जगहों पर उनका विरोध भी हुआ। रितु खंडूड़ी ने भी वहां पहुंच करके एक बयान दिया और कहा क्योंकि वो एक फौजी की बेटी है, फौजी परिवार बैकग्राउंड से आती हैं, इसीलिए डिसिप्लिन उनके अंदर कूट कूट कर भरा है और वो विधानसभा में भी यही कोशिश करती हैं कि सदन की गरिमा को बनाए रखना है। शायद उसी कारण लोगों को परेशानी हो गई। मैं जिस परिवार से आती हूँ, जिस सोच से आती हूँ, मैं खालिस पहाड़ी हूँ। इसमें ये डाउट करना कि मैं नहीं हूँ, ये मेरे साथ नाइंसाफी होगी। ठीक है, लोगों को नाराजगी है मुझसे कि मुझे ऐसा करना चाहिए था या मुझे वैसा करना चाहिए था। मेरा प्रयास, एक फौजी की बेटी हूँ, फौजी परिवेश में बहुत सालों तक रही हूँ, तो शायद वो डिसिप्लिन इतना कूट कूट के भरा है कि सदन में भी मैं एक ही सोच के साथ जाती हूँ कि मुझे सदन की गरिमा रखनी है। कोई इस तरह की चीज ना हो कि सदन की गरिमा आहत हो। तो शायद उस कारण हो सकता है कि लोगों को परेशानी हुई हो, लेकिन बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहूंगी, मैं उत्तराखंड की निवासी हूं और उत्तराखंड में रहती हूं और उत्तराखंड का विकास हो, उत्तराखंड विकसित हो, उत्तराखंड के लोगों का सम्मान हो, उनका स्वाभिमान बढ़े, इस पे ही मैं काम करती हूँ। तो ये है मामला। बाकी आपका क्या कुछ कहना है आज के दोनों टॉपिक्स को लेकर के, वन विभाग और जंगल राज की बात को लेकर के भी, और ये जो मामला चल ही रहा है हॉट टॉपिक उत्तराखंड का, इसको लेकर के भी अपनी बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।